हेलो स्कॉर्पियो, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 27 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द एम्परर, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, द डेविल, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी पावरफुल होने वाली है रीडिंग। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ड्स। सो सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर एरीज है, कैप्रिकॉन है, लियो है, टॉरस है, कैंसर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड से। ओके, एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कोई है आपको लेकर के पैशनेट है, आपको लेकर के बहुत अट्रैक्टेड है, पैशनेट है, अट्रैक्टेड है और फिज़िकली अट्रैक्टेड भी है, मैं ये पहले बता दूं। और आपके साथ ग्रोथ देखते हैं। ओके, नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई शुरुआत का ऑफ़र है तो यहाँ पर प्रपोज़ल आ सकता है आपके पास इस पर्सन की तरफ से। एस ऑफ वॉन्ड से 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो ये पर्सन ऐसे ही नहीं मानने वाला। ये पर्सन जो है आपको काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहा है, काफ़ी टाइम से आपके फ़ैन हैं बेसिकली। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपकी अटेंशन चाहते थे और अब ये अटेंशन लेने के लिए खुद आ रहे हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड से ये विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से। तो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड भी है। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप पर ही ध्यान देना चाहते हैं, अपने कुछ गोल्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स आपको प्राप्त करनी है जो उसको लेकर के आप बहुत सीरियस हैं और वहीं पर आप अभी फोकस्ड रहना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन आपके फोकस को डिगा रहा है और इसी वजह से आप इस पर्सन पे ध्यान न देते हुए अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और ये चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से। सो यहाँ पर क्या करने वाले हैं आप? बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि इस हफ्ते मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आप इस पर्सन के लिए अभी कुछ कम्युनिकेशन ओपन अप करेंगे, लेकिन ये पर्सन इतने उतावले हैं कि ये कुछ भी करके आपसे कांटेक्ट करने की कोई ना कोई ज़रिया ढूंढ ही लेंगे। ओके, इतने ज़्यादा पैशनेट हैं। ओके, सो ये पर्सन हो सकता है आपके घर के बाहर ही खड़े हों, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है 4 ऑफ सोर्ड से। सो बहुत दीवाने हैं आपके। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। ये पर्सन ना एक डेड एंड पर खड़े हैं क्योंकि अभी तक ये सिर्फ आपको प्रपोज ही कर सकते थे। अब इससे आगे इनके ऊपर नहीं है ना, इनके आगे, इससे आगे सिर्फ आपको कुछ करना है, आपको हाँ करना है या ना करना है। इट्स ऑल अप टू यू नाउ। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स तभी आ सकता है जब आप इस पर्सन को अलाउ करेंगे अपनी लाइफ में, यानी कि स्टेबल कमिटमेंट ये चाहते हैं लेकिन अब ये डेड एंड पर हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ कर भी नहीं सकते, ये सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, एंड 4 ऑफ वॉन्ड यानी 4th वॉन्ड आपके पास ही है, इसके पास नहीं है। और स्टेबल मैरिज या मैरिज का ऑफ़र या कमिटमेंट या जो भी आप जिस भी स्टेज पे हैं अपने रिलेशनशिप में, उससे आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी कंसेंट देनी होगी और ये पर्सन इसका इंतज़ार करने के अलावा और कोई इनके पास चारा नहीं है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, जस्टिस कार्ड है। ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके साथ वापस से सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ ये सेटल डाउन होना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जस्टिस कभी कभी सेटल डाउन एनर्जी को भी दिखाता है। यानी कि देखो, जब दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं ना, दोनों पलड़े बैलेंस हो जाते हैं तो डेफिनेटली अपने आप ही बैलेंस, ये स्टेबल बैलेंस होता है। ओके, सो
यहाँ पर जस्टिस कार्ड से वो यही चीज़ चाहते हैं, वो अपने एफर्ट्स इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। जस्टिस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द एम्परर कार्ड। द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली बहुत सीरियस है आपको लेकर के, एंड ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं इसके लिए। ओके, सो इनके पास सीरियस प्लान है आपको पाने का, एंड डेफिनेटली वो एक एक करके उस प्लान को एग्जीक्यूट करते चले जाएंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होकर के काम कर रहे हैं। आपकी तरफ से इग्नोरेंस की वजह से ये अपना ये नहीं कि मॉरल डाउन कर लें, नहीं, ये पर्सन डेफिनेटली आपको पाने के लिए डिटरमाइंड है। इनको पता है कि कैसे आपको क्रैकअप करना है। ओके, सो ये पर्सन आपके साथ ऐसी एनर्जी में है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था एम्परर कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स से आप पास्ट की चीज़ों को लेकर के नाराज़ हैं। पास्ट में कुछ हुआ है ऐसा जिसकी वजह से आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे हैं किसी के भी साथ, इमोशनली अवेलेबल नहीं है किसी के लिए भी। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स से आप जो है अभी आप किसी भी रिलेशनशिप में अभी नहीं पढ़ना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर ये पर्सन हालांकि आपके दिल के दरवाजे खटखटाते जा रहा है, लेकिन आपके अंदर का जो प्यार है वो बार बार आपको कहता है कि नहीं, यू नीड समबडी, बट आप इतने ज़्यादा हर्ट हुए हैं पास्ट की सिचुएशंस की वजह से, लेकिन आप इसी वजह से अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी को भी अपनी लाइफ में, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई बात नहीं। ओके, लेकिन डिसीज़न आपको लेना होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द डेविल कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन ना, देखिए यहाँ से मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है। ओके, इवन दो ये डेविल कार्ड है पर मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है। मुझे जो एनर्जी आ रही है वो एक स्ट्रॉन्ग पुल की एनर्जी आ रही है। मतलब ये एक ऐसे बंधन के साथ आपके साथ बंधे हुए हैं कि वो चाह कर भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते, वो चाह कर के भी आपसे दूर नहीं जा सकते। उनका ये है कि आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन है, उनका इतना फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, मेंटल अट्रैक्शन भी है कि वो आपको छोड़ना ही नहीं चाहते। द डेविल कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और स्कॉर्पियो, आपके लिए मैं बता दूं, एक्चुअली इसी तरह की लविंग एनर्जी होती है कई बार। ओके, मतलब लोग आपको भुला ही नहीं पाते। अगर आप अभी भी अपने किसी पास्ट लव के बारे में पूछेंगे, किसी भी स्कॉर्पियो से पूछ लीजिए, किसी पास्ट लव के बारे में पूछिए, आपको पता चलेगा कि उनके हमेशा लवर्स जो होते हैं बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं उनसे, उनको अभी भी नहीं भुला पाते। मतलब स्कॉर्पियो को भुलाना लगभग नामुमकिन होता है किसी भी लवर के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, जो स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते हैं ये आपके टूवर्ड्स। एक ऐसी डिज़ायर है उनके अंदर कि वो आपको पाना चाहते हैं। ओके, सो द डेविल कार्ड से मैंने बता दिया कैप्रिकॉन से हो सकता है आप डील कर रहे हो। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के सीरियस है, सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, सीरियस ऑफ़र देना चाहते हैं। यस, ये पर्सन हो सकता है कि बहुत वेल सेटल्ड हो और इसी बहाने ये आपको थोड़ा सा अपनी ओर अट्रैक्ट करना भी चाहते हों, क्योंकि वो आपको ये दिखाने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप उनको समझ पाएँ कि वो हर तरह से तैयार हैं आपको एक अच्छी लाइफ देने के लिए, एक स्टेबल रिलेशनशिप देने के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है। सो अगेन सेम चीज़, ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ ही हैप्पीनेस देखते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं वो अपने ड्रीम में सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी तरफ से। देखिए अभी फ़िलहाल कोई भी मैं यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ कि आप अभी इनके लिए ओपन अप हो रहे हों। मैं ये देख रहा हूँ कि क्योंकि आप हमेशा किसी भी इम्पल्स
डिसीज़न वाले लोगों को आप अभी एकदम से ट्रीट नहीं करते हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इम्पल्सन में डिसीज़न नहीं ले सकते, ओके, और ये इम्पल्सिव बिहेवियर दिखा रहे हैं, तो आप अभी थोड़ी सी दूरियां बना सकते हैं इस पर्सन से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया है आपके और इनके बीच में, जिससे कि आपको ये बार बार अप्रोच ना कर सके। मे भी हो सकता है आप कहीं जगह इनको ब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को बता करके ब्लॉक करेंगे कि मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, ओके। सो यहाँ पर क्या है कि स्ट्रेंथ कार्ड भी है। ये पर्सन आपका वेट करने के लिए तैयार है, हालांकि ये थोड़े से ज़्यादा हर्ट हैं और ये अपनी टेम्पटेशन जो इनके अंदर है आपको पाने की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने इनको बताया है कि इस टेम्पटेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, देन यू कैन थिंक अबाउट इट, ओके। सो ये अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस, वो ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द स्ट्रेंथ कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आउटकम देख लेते हैं। 3 ऑफ सोर्ड एंड टेम्परेंस कार्ड, ओके। सो देखिए आप अभी इस पर्सन से ना थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। जब आप इस पर्सन को ब्लॉक करेंगे ना, तब इनका ना हार्ट ब्रेक होने वाला है। इनको लगेगा कि लाइक स्कॉर्पियो ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, नाउ व्हाट शुड आई डू। तो ये हार्ट ब्रोकन महसूस करेंगे, लेकिन आपका इरादा ये नहीं था, डेफिनेटली नहीं था। यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी देख रहा हूँ। आप ना किसी चीज़ को लेकर के बहुत श्योर नहीं है, लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा रहा है जो आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है। तो आप उस चीज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं, और आप चाहते हैं ये पर्सन खुद आपको बताए इस बारे में, ओके। सो ये चीज़ शायद इस पर्सन को लग जाएगी आप अगर बोलेंगे तो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है, लेकिन इनके पास कोई चारा नहीं है। ये पर्सन सिर्फ आपको पाना चाहते हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि ये पर्सन आपके साथ हील करने के लिए, सिचुएशन को बैलेंस बनाने के लिए आपसे सच्चाई बताएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इन फ्यूचर बताएंगे, धीरे धीरे ही आपसे ओपन अप होंगे। अब इनको समझ में आ गया है कि स्कॉर्पियो के साथ इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं चलेगा। तो यस, ये पर्सन जानते हैं कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज़ दे विल लूज़ स्कॉर्पियो, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस ही उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, बाउंड्रीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था, राइट। आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट की हैं, तो दैट्स ओके। अगर ये आपका डिसीज़न है तो दैट्स गुड, ओके। लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे डील करें, कैसे चीज़ों को झेलें, ओके, मैं आपको यही बोलूँगा क्योंकि आप झेल रहे हैं ये चीज़ें, ओके। सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स कह रहा है सरेंडर योर सेल्फ टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्लियरली बता रहा है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के सामने, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, यू हैड योर बैक, ओके। यूनिवर्स आपके पीछे खड़ा है, ओके, डोंट वरी। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।